नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर। तो आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ठीक है भाई। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आप कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर को ही आप क्या कहते हैं, सिस्टम का भी नाम दे देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमने क्या बताया था, कंप्यूटर जो है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। क्योंकि विदाउट हार्डवेयर या फिर विदाउट सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो जिसका एक वर्ड होता है टेंजिबल, यानी जिसे आप छू भी सकते हैं और जिसे आप देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया, इनटेंजिबल, जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन आप उसे छू नहीं सकते हैं। अब इसका जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, माउस। माउस क्या है, आपका एक हार्डवेयर हो गया। उसी प्रकार अगर आपका मॉनिटर हो गया, वो क्या हो गया, आपका एक हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो जो आपकी ये हार्डवेयर है, यानी कि ये जो माउस है, ये जो मॉनिटर है, या फिर ये जो कीबोर्ड है, ये विदाउट सॉफ्टवेयर आपका वर्क ही नहीं करेगी। क्योंकि आप जब कंप्यूटर को खरीद करके लाते हैं, तो आपको जब भी दुकानदार, पहले के टाइम की मैं बात कर लूं, तो जब आप दुकान में जाते थे लैपटॉप को या कंप्यूटर खरीदते थे, तो आपको कहा जाता था कि सर आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आता है या नहीं आता है। तो आप कहते हैं नहीं आता है, तो आपको वही दुकानदार 1 घंटे आधे घंटे का समय लेकर के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं। इसके साथ साथ कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, पेंट, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो दुकानदार ना डाले और आप अपने घर में वो मॉनिटर उठा कर ले आइए, वो सिस्टम यूनिट यानी कि कैबिनेट यूनिट उठा कर ले आइए, कीबोर्ड उठा करके ले आइए, और आप साथ के साथ माउस को भी उठा करके ले आइए, तो कोई फायदा नहीं है अगर आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने कंप्यूटर में नहीं डलवाया है तो, या फिर आपने नहीं डाला है तो। यानी कि हार्डवेयर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने जाना। फिर हमने आपको ये बताया कि ये जो हार्डवेयर आप देख रहे हैं, हार्डवेयर को भी हमने 3 भाग में क्या किया, कैटेगराइज किया। एक था आपका इनपुट डिवाइस, वो डिवाइस जिससे आप डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकाला जाता है, यानी कि वो डिवाइस जिसका हम लोग यूज करते हैं डाटा को कंप्यूटर से बाहर निकालने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। और तीसरा हमने देखा कि वो डिवाइस जिसको हमने स्टोरेज डिवाइस का नाम रखा था, कि वो डिवाइस जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। लेकिन स्टोरेज डिवाइस में भी हमने 2 टाइप देखा, एक तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस और एक आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। यानी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब ये था कि कंप्यूटर के अंदर ही वो डिवाइस है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, जहां डाटा स्टोर होता है, इनबिल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर होता है वो। लेकिन बाहर से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैसे, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सभी क्या हो गया, आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। बाहर से हम लोग हार्ड डिस्क भी लगा लेते हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइस हम लोग मेमोरी चैप्टर में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिया है, आउटपुट डिवाइस आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर चैप्टर, यानी सॉफ्टवेयर और ये मेमोरी खत्म। फिर लैंग्वेज वाला चैप्टर खत्म करना है। एक क्लास का लैंग्वेज है, फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट की। फिर MS ऑफिस चलेंगे जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल हम लोग को खत्म करना है, बस। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या है, हम लोगों को आउटपुट डिवाइस खत्म करना है। समझ लिया भाई आपका? फिर से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से परम आनंद आपको मिल रहा होगा कंप्यूटर पढ़ने में भी, ठीक है ना। चलिए, तो आउटपुट डिवाइस की जब हम बात करते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया, आउटपुट डिवाइस कहने का क्या मतलब हो गया, सिंपल सा मतलब ये है आउटपुट डिवाइस का मतलब कि वो डिवाइस जो क्या करेगा, डाटा को बाहर देगा, कंप्यूटर से क्या करेगा, बाहर देगा, यानी कि डाटा को बाहर निकाल करके आपको मिलेगा, यानी कि वो डिवाइस जो मदद करेगा। तो ऐसे 4 डिवाइस आपको नाम याद रखने हैं आउटपुट डिवाइस में। पहला आपको नाम याद रखना है मॉनिटर का, ठीक है भाई। पहला मॉनिटर याद रखना, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड आपको प्रिंटर याद रखना है, इसको भी डिटेल पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, और एक आपका प्रोजेक्टर, ये आपका आउटपुट डिवाइस। यानी कि ये 4 ऐसे डिवाइस हैं जो डाटा को कंप्यूटर से क्या करती हैं, बाहर निकाल करके हमें प्रोवाइड करती है या यूजर को प्रोवाइड करती है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। क्लियर हो गया भाई? अब देखिए, आज हम लोग को खत्म करना है ये पूरा मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। स्पीकर क्या हो गया,
जो आप साउंड बॉक्स को देखते हैं, हाँ, या चोंगा जिसे आप कहते हैं ठेठ भाषा में, वो क्या करता है, साउंड को बाहर निकाल रहा है, यानी डाटा को बाहर निकाल रहा है। अब वही मैंने इनपुट डिवाइस में पढ़ाया माइक, यानी कि माइक्रोफोन। इसमें क्या करते हैं, आप डाटा को बोलते हैं, यानी कि डाटा को अंदर भेज रहे होते हैं। तो ये आपका स्पीकर क्लियर हो गया। प्रोजेक्टर में आपने कभी भी टीवी में भी देखा होगा, कई सीन में प्रोजेक्टर का यूज करते हुए, या फिर आपने मूवी देखने गया होगा आपने, तो सामने पर्दा होता है एक बड़ा सा, और आप यहाँ पर बैठे हुए होते हैं अपने फैमिली के साथ, ठीक है ना, अपने फैमिली के साथ ही बैठे होते हैं, और इधर से एक लाइट आती है। तो ये क्या होता है, ये प्रोजेक्टर होता है, जो एकदम पूरा एकदम मतलब कि एक तेज धारा के साथ, और बहुत ज्यादा वो स्प्रेड नहीं करता वो लाइट, ठीक है ना, इस प्रकार से आती है, और इस पर्दे पे आपको क्या होती है, वो मूवी चलती हुई दिखाई देती है। कैसे होता है, प्रोजेक्टर। या आपने बहुत सारे, अगर आपने बीटेक किया होगा तो आपने फाइनल ईयर में या सेकंड थर्ड ईयर में भी आपने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो प्रोजेक्टर का जरूर इस्तेमाल करके उसके बारे में सारा जो भी आपने प्रोजेक्ट किया उसका एक्सप्लेनेशन किया होगा भाई, ठीक है ना। चलिए, यहां तक की बातें क्लियर है। तो चलिए, आउटपुट डिवाइस में यहाँ क्या लिखा गया है, सबसे पहला यहाँ मैंने यही बताया है कि आउटपुट डिवाइस का जो एग्जांपल देखिए, एक तो मॉनिटर है, याद रखना है, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर और चौथा प्रोजेक्टर। ये 4 डिवाइस है जो आपके क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब इसको हम लोगों को डिटेल पढ़ना है, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिया, प्रोजेक्टर को और स्पीकर को। मेन मॉनिटर और प्रिंटर से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। देखिए, मॉनिटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मॉनिटर को एकदम बेसिक से समझिएगा, ठीक है ना, और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका मॉनिटर हो गया। इसे देखिए, मॉनिटर को हम लोग डिस्प्ले का भी नाम देते हैं, क्योंकि चीजें यहाँ पे हमें दिखती है, या इसे हम लोग VDU भी नाम देते हैं, यानी कि विजुअल, ये फुल फॉर्म पूछता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले का नाम दे देते हैं, या इसको ही हम लोग मॉनिटर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक चीजें। अब ये आपका जो मॉनिटर दिख रहा है ना, अब मॉनिटर में 2 वायर निकलेगा। एक तो आप इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक आपका ये वायर जो जाएगा आपका सिस्टम यूनिट में जाएगा, यानी कि ये कैबिनेट यूनिट, जहां आपको पता है क्या क्या होगा, हार्ड डिस्क होगा, आपका मदरबोर्ड होगा, और आपका SMP होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड होगा, और कीबोर्ड का भी कनेक्शन यहाँ पे होगा आपका। यहाँ पे आपका मॉनिटर का कनेक्शन हो गया, यानी मॉनिटर का कनेक्शन देख रहे हैं, एक पावर सप्लाई में जा रहा है, और एक आपका सिस्टम कैबिनेट यूनिट, जहां मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में CPU है, जो भी डाटा को वो लेगा हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क के बाद रैम में, रैम से फिर वो डाटा को क्या करेगा, एज ए इनपुट CPU लेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसको आउटपुट के थ्रू आपको मॉनिटर यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। और फिर यहीं से आपका एक माउस भी कनेक्ट रहता है। ये सारी चीजें हो गई प्रोसेस। ये क्लियर हो गया भाई। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सिस्टम यूनिट आप देख रहे हैं, ये जो केबल आया था, इस केबल का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट हम लोग जो यूज करते हैं HDMI केबल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, हमने बता रखा था। और पहले के टाइम में यूज करते थे हम लोग VGA केबल। VGA केबल का मतलब क्या था, वीडियोग्राफिक अरे, ये भी शायद मैंने बता रखा। तो HDMI का फुल फॉर्म याद है ना आपको भाई, होप शो की याद होना चाहिए, मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। अब देखिए, मॉनिटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है हमें समझना होता है, एक कंसेप्ट है, हम जिसे कहते हैं रिफ्रेश रेट को। यानी ये रिफ्रेश रेट से ही आपका क्वेश्चन बनता है, या मॉनिटर में आपको जो भी चीजें दिखाई पड़ती है। पहले तो एक बात बताइए, इस मॉनिटर स्क्रीन में आपको क्या दिखाई पड़ता है, मतलब कोई भी चीज कैसे दिखाई पड़ता है, या तो इमेज के फॉर्मेट में आप कोई भी चीज को देखते हैं, या फिर वीडियो के फॉर्मेट में चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, इमेज समझ में आ रहा है, कोई भी पिक्चर या इमेज या कोई फोटो, ठीक है। अब ये वीडियो क्या है, तो देखिए, वीडियो भी कुछ नहीं, वीडियो भी आपकी इमेज ही होती है। अब इसके कंसेप्ट पे ही हम लोगों को काम करना है। हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा कि जो आपका ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर में हम जो भी चीज को देखते हैं, या तो इमेज के फॉर्मेट में आप देखते हैं, भाई आप किसी का फोटो देख रहे हैं या तो इमेज के फॉर्मेट में देख रहे होंगे, या कोई चीज को टाइप भी करें तो वो एज ए इमेज ही तो चीजें आपको दिख रही होगी ना। अब नेक्स्ट, या आप कोई वीडियो को देख रहे होते, कोई वीडियो प्ले किए होंगे तो, या फिर आप कोई स्लाइड को ही, मतलब आपने स्लाइड ऑन कर दिया तो वो स्लाइड आ रहा, फिर दूसरा स्लाइड, फिर तीसरा स्लाइड, ये चौथा, तो एक वीडियो का फॉर्मेट वो ले लेता है। तो ये वीडियो क्या है, तो हमने आपको ये कहा जो वीडियो आपका एक इमेज ही होता है। अब इसके कंसेप्ट को ही समझेंगे। इससे पहले आपको समझना है कि जो आपका मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर स्क्रीन में आप जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे का जो लॉजिक या जो कंसेप्ट या जो टेक्नोलॉजी होता है वो रिफ्रेश रेट का होता है। तो अब रिफ्रेश रेट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है कि रिफ्रेश रेट कैसे आया। अब रिफ्रेश रेट का एक एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूं, कैसे आपको लिखा जाता है रिफ्रेश रेट को। रिफ्रेश रेट आपको कई तरीके से मिलेगा,
ठीक है ना। आपको जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं 70 FPS, देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। एट द रेट आपका 80 हर्ट्ज, ठीक है ना, 80 हर्ट्ज। अब हर कोई का अपना एक अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले आप ये जो 70 को देख रहे हैं, ये जो आपको 70 दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये नंबर हो गया भाई, ठीक है ना। ये तो चीजें क्लियर है, ये क्या हो गया आपका, एक नंबर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये जो 80 दिख रहा है, ये भी क्या हो गया आपका, ये एक आपका नंबर हो गया। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, 70-80 में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं FPS पे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि फ्रेम पर सेकेंड। अब इसका मीनिंग को समझते हैं, देखिएगा एक एक करके कंसेप्ट समझिएगा, पूरा आपको ये रिफ्रेश रेट समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो का कंसेप्ट HD क्वालिटी, HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी, अल्ट्रा HD यानी कि 8K क्वालिटी, ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड। क्लियर हो गया। हमने आपको यहां पे जो लिखा है 70 FPS एट द रेट 80 हर्ट्ज, ये क्या है, तो ये एक रिफ्रेश रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना भाई। यहां मैंने दिखाया है, ये आपका क्या है, रिफ्रेश रेट का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे कि सर ये रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो हमने आपको क्या बताया, ये जो रिफ्रेश रेट आप देख रहे हैं, आपका जो ये मॉनिटर में आप जो कुछ भी देख पाते हैं एज ए इमेज या फिर एज ए वीडियो, क्योंकि हमने आपको बताया ये वीडियो क्या है, कुछ नहीं है, ये इमेज का ही कलेक्शन होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो मॉनिटर में आप जो कुछ भी देखते हैं ना, उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, या कंसेप्ट बोल लीजिए, या टेक्नोलॉजी कह लीजिए, या लॉजिक कह लीजिए, वो आपका क्या होता है, रिफ्रेश रेट ही होता है। यानी कि इस रिफ्रेश रेट के कंसेप्ट पे ही आप कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन में कुछ भी चीजों को देख पाते हैं। अब जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मॉनिटर की जब बात करते हैं, तो आपको दुकानदार भी कहता है कि 60 FPS का आपका ये रिफ्रेश रेट है, यानी कि 60 FPS एट द रेट 120 हर्ट्ज बोलेगा, या 70 FPS एट द रेट 80 हर्ट्ज बोलेगा, इस तरह से चीजें बोलेगा। तो ये क्या बोलता है, इसके मीनिंग को समझिएगा, और यहीं से आपको समझ में आएगा HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी क्या होता है। अब देखिए यहां मैंने क्या लिखा, फ्रेम पर सेकेंड। इसका मतलब, फ्रेम का मतलब क्या है, आपका इमेज है। देखिए फ्रेम करते हैं ना कोई भी फोटो को, यानी कि इमेज पर सेकेंड, इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में आपको जो इमेज दिखाया जाता है, कहने का मतलब क्या है, FPS का मतलब, कहने का मतलब यह है कि एक सेकेंड में, ठीक है ना, एक सेकेंड में जो इमेज आपको दिखाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, FPS। तो यहां पे कितना दिखाया जा रहा है एक सेकेंड में आपको इमेज, तो देखिए यहां पे आपको एक सेकेंड में 70 इमेज दिखाए जा रहे हैं। सोच सकते हैं 70 इमेज आपको एक सेकेंड में दिखाया जाता है। देखिए जैसे कि आपको जस्ट मैं अभी आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं। जैसे कि आपको अभी एक ये इमेज दिखा यहाँ पे, जैसे कि आपको आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाया, तो ये आपको एक इमेज लग रही है, ये प्रिंटर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको मैं अब अगला इमेज दिखाया, यहाँ पे ABH लिखा हुआ, तो ये आपका इमेज हो गया। अब ये क्या है, आपका कई सारे इसमें मैंने समय लिए, एक सेकेंड से ज्यादा मैंने समय लिया दिखाने में। अब इसी एक सेकेंड में मैं अगर आपको 70 इमेज दिखा दूं, तो वो आपको इमेज ना लग करके ऐसा लगेगा कि कोई चीज चल रही है, पानी की तरह चल रही है। और पानी की तरह चल रही है यानी कि उसे ही हम क्या कहते हैं, वीडियो का नाम दे देते हैं। हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा कि जो कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि मॉनिटर या डिस्प्ले या फिर VDU जिसे आप कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसमें आप जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट के मतलब हमने आपको एक एग्जांपल लिया 70 FPS एट द रेट 80 हर्ट्ज। इसमें हमने ये बताया कि सबसे पहले FPS जो होता है, आज का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछेगा, जिसे हम कहते हैं फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। फ्रेम पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, फ्रेम का मतलब होता है इमेज, पर सेकेंड का मतलब होता है एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में जो इमेज दिखाई जा रही है, एक सेकेंड में आपको यहां 70 इमेज दिखाई जा रही है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब ये कि एक सेकेंड में, अब जैसे कि मैं अगर आपको बोल दूं कि 60 FPS है, इसका मतलब क्या कि एक सेकेंड में आपको कितना इमेज दिखाया जाएगा, 60 इमेज दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि वीडियो में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है यहां से यहां, ठीक है ना, तो वो फोटो क्लिकिंग है भाई,
अब ऐसा कंप्यूटर या फिर कैमरा में जो रिफ्रेश रेट होगा ना वो 60 एफपीएस, यानी कि वो 1 सेकेंड में 60 इमेज खींच लिया है, ठीक है। और उस 60 इमेज को यहाँ पे जो 80 हर्ट्ज देख रहे हैं ना, इसका कंसेप्ट को मैं अभी समझाऊंगा। उसको ही 1 सेकेंड में इतना सारा इमेज आप देख लेते हैं, 60 इमेज को, ऐसा लगता है कि वो पिक्चर नहीं है, वो फोटो नहीं है, वो कोई चीज चल रही है, वो इमेज ही चल रही होती है और वो वीडियो का रूप ले लेती है। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है? तो वीडियो क्या है, एक इमेज ही होती है, लेकिन वीडियो में हर सेकेंड में मल्टीपल पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है। 1 सेकेंड में आपको 60 इमेज दिखाए जा रहे हैं और वो हमें क्या लगता है, 1 सेकेंड में वो मूव करता हुआ दिखता है, जो आपका पिक्चर वीडियो का फॉर्मेट ले लेता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखिए, ये जो आपका ये जो इमेज है ना, ये इमेज को रो और कॉलम में बांटा जाता है। समझिएगा इसको बहुत ही ध्यान से, क्या किया जाता है, रो और कॉलम में बांटा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिख रहा हूं यहां 2x2, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है आपका, एक 2x2 का मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, 2x2 का मतलब क्या है कि दो क्या होंगे, रो होंगे और दो क्या होंगे, आपके कॉलम होंगे। जब मतलब ऐसे देखिए, रो आपका दो मैं बनाऊंगा, यानी कि रो क्या हो गया, हॉरिजेंटल रो हो गया, एक ये हो गया, पहला रो हो गया, ठीक है ना, और ये आपका सेकेंड रो हो गया। दो रो हमने बना लिया, दो कॉलम बनाएंगे। अब ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है मेरे भाई, और ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया। ये हो गया आपका क्या, रो और कॉलम का कंसेप्ट। ये क्या हो गया, आपका रो हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रो हो गया, और वर्टिकल जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, आपका कॉलम हो गया, ठीक है ना, वर्टिकल क्या हो गया, आपका कॉलम हो गया। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से आपका जो वीडियो में आपको जो भी चीजें दिखते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, इमेज को, क्योंकि वीडियो में क्या दिखता है आपको, इमेज दिखता है, और इमेज को क्या किया जाता है, इसी प्रकार से रो और कॉलम में ब्रेक डाउन किया जाता है। अब इसको समझिएगा अच्छे से, और भी पहले तो रो कॉलम का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, ठीक है सर। अब आइए इसको हम रो और कॉलम के कंसेप्ट को समझाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक रो और कॉलम यानी कि एक मैट्रिक्स लेता हूं आपका इस प्रकार से, और मैं यहाँ पे एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और ये चौथा रो हो गया। क्लियर है भाई? इसके बाद मैं आपको एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया, ये पांचवा और ये छठा, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम हो गया, फिफ्थ कॉलम हो गया, सिक्स्थ कॉलम हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया, और ये फिफ्थ रो हो गया। अब एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पर क्या गौर कर रहा है आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये जो आपका ये रो था, यानी कि ये जो आपका ये रो हो गया, ठीक है, और ये जो आपका कॉलम है, यहां पे देखिएगा इंटरसेक्शन हुआ है रो और कॉलम का। कहां कहां इंटरसेक्शन, देखिए यहां एक इंटरसेक्शन हुआ है, यहां इंटरसेक्शन हुआ है, यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां इंटरसेक्शन हुआ है। उसी प्रकार देखिए, यहां इंटरसेक्शन हुआ रो और कॉलम का, यहां इंटरसेक्शन हुआ, 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 यहां इंटरसेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ भाई? तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आपको इससे क्या मिल रहा है, एक बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया, देखिए ये एक बॉक्स मिल गया आपको, ये एक बॉक्स मिल गया, ये एक बॉक्स मिल गया, ये 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 बॉक्स, इस प्रकार से क्या मिल गया आपको, एक बॉक्स मिल गया। अब इस बॉक्स में ही क्या होता है ना, इमेज को बांट दिया जाता है। यानी कि हमने क्या आपको बताया था कि ये जो आपका इमेज है, यानी कि फ्रेम पर सेकेंड है। फ्रेम पर सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड में कितना आपको इमेज दिखाया जा रहा है, और ये इमेज को क्या किया जाता है, रो और कॉलम में बांटा जाता है। और हर रो और कॉलम का जब इंटरसेक्शन होता है तो क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है, और इमेज को यहां पर ऐसे डॉट से दर्शाते हैं। तो इसको आप लोग क्या नाम देते हैं, डॉट का भी नाम देते हैं, या इसे आप पिक्सल भी कह देते हैं। समझ में आया? और ये पिक्सल क्या होता है, इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इमेज होती है। मतलब आप क्या समझ लिए सर, आपने अभी तक कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं सर, हम अभी आपको फिर से समझाएंगे, क्योंकि समझाना हमारा काम है, और जब तक आप चीजों को ना समझ जाएं। ये हमने आपको ये कहा कि जो आपका मॉनिटर स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, ये मॉनिटर स्क्रीन किस कंसेप्ट पे काम करता है, रिफ्रेश रेट के कंसेप्ट पे काम करता है। रिफ्रेश रेट का एक हमने एग्जांपल लिया, 70 एफपीएस एट द रेट 80 हर्ट्ज। 70 एफपीएस का मतलब क्या होता है, 70 एक नंबर है, एफपीएस का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में आपको जो इमेज दिखाई जाती है उसे हम कहते हैं एफपीएस, यानी कि फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड। तो यहां हमें 1 सेकेंड में 70 इमेज दिखाई जा रही है। तो अब इमेज को क्या किया जाता है, यहाँ पे रो और कॉलम में ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 5x6 के मैट्रिक्स में हमने क्या किया, इस इमेज को बांट दिया।
अब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो इमेज की होती है उसे हम क्या कहते हैं, डॉट का भी नाम देते हैं या पिक्सल। देखिए ये जो डॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इसे हम और आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं भाई, ये नॉर्मल आई से विजिबल नहीं है, इतने स्मॉलेस्ट या इतने माइक्रो लेवल पे ये डॉट या पिक्सल होती है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे कितने डॉट बने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 5 है 25 डॉट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, कितने डॉट है, 25 डॉट है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 25 पिक्सल है। क्लियर है। अब एक चीज गौर करिएगा, यहां पे मैं आपको एक और मैट्रिक्स बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं आपको और एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया, ये पांचवा कॉलम हो गया, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रकार से मैं आपको एक कॉलम के साथ साथ मैं आपको रो भी बना दिया हूं अब आपको, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा और यहां से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कितना रो बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 रो, 9 क्या हो गया, रो हो गया। और कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 गुना 10, 9 क्रॉस 10 का ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, यानी कि 9 रो हो गए और 10 क्या हो गया आपका कॉलम हो गया, यही हो गया भाई। अब इसके जो इंटरसेक्शन हुआ, इसके इंटरसेक्शन से यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन से एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में क्या मिलेगा आपको, डॉट या फिर मैंने क्या कहा, पिक्सल कहा, तो ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर जो आप देख रहे हैं 9 क्रॉस 10, ठीक है ना, यहां 5 क्रॉस 6 में 25 डॉट बने, तो सिंपल सी बात है यहां पे कितने डॉट बनेंगे, 1 डॉट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 डॉट बने हैं पहला में। ऐसे कितने रो है, 9 है, यानी 11 9 99 डॉट्स यहां पर आपको दिखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं 99 पिक्सल आपको बनेंगे। यानी पिक्सल क्या होता है सर, पिक्सल को हमने कहा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज होती है, यानी कि इमेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल होती है। और इसको यहाँ कितना बार दिखाया जा रहा है, 99 बार दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो डॉट का साइज दिख रहा है 5 क्रॉस 6 में कंपैरेटिवली 9 क्रॉस 10 में आप जो देखेंगे ना, यहाँ इमेज जो पिक्सल की जो साइज है या डॉट की जो साइज है बहुत ही छोटी हो गई है, यानी यहां पर पिक्सल की संख्या बढ़ गई है। सिंपल सी बात है, यहाँ 99 पिक्सल है, यहाँ पे 25 पिक्सल है, तो जितना ज्यादा पिक्सल होगा, ठीक है, उतनी हाई क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सिंपल सा बात है ना भाई, कि अगर यहाँ पे इमेज का साइज इतना बड़ा दिख रहा, उसके बाद यहाँ पे इमेज का साइज इतना बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे इमेज इतना छोटा, यानी कि 9 क्रॉस 10 में इमेज का साइज इतना छोटा है, जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पिक्सल जो है उतनी छोटी है, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इमेज देख रहे हो। इसीलिए तो आप बोलते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी, या बहुत ही बोलते हैं बहुत ही लो क्वालिटी की चीज, तो ये हो गया लो क्वालिटी। क्यों, क्योंकि वहां पिक्सल का साइज बड़ा दिख गया आपको, रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे कम है, यहाँ रो और कॉलम की संख्या अधिक है, ठीक है। अब सबसे बेस्ट क्वालिटी में आप लोग अभी का लेटेस्ट वर्जन में क्या बात करते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे क्वालिटी का सेक्शन में देखते होंगे 144p देखते हैं, 240p देखते होंगे आप, इसके अलावा आप 360p देखते हैं ना जी, 1080p देखते हैं। P मतलब होता है प्रोग्रेसिव, पिक्सल नहीं होता, याद रखिएगा, फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ले। अब सबसे अच्छा क्वालिटी 4K हो गया या 8K क्वालिटी हो गया, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा ध्यान से, ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया ना, यहाँ से रो और कॉलम को। देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी में अगर आप देखना चाहते तो आप क्या बोलते हैं भाई, 4K टीवी लेकर के आओ या 4K क्वालिटी में वीडियो प्ले करो। तो इसका मतलब क्या है, 4K का मतलब क्या हो गया, 1000, यानी क्या है यहाँ भाई, यहां पर इसका कहने का मतलब है 4000। समझिएगा सर, यहाँ पे 4K का एग्जैक्ट जो रिजोल्यूशन जो होता है ना, रिजोल्यूशन मतलब क्या समझिए, देखिए रिजोल्यूशन का जब मतलब मैं आपको बताऊं तो कुछ नहीं, क्योंकि आप समझ लिए, रिजोल्यूशन कहने का मतलब है 4K का कि इसकी कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। अब मुझे पता है कि 4K में बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की वीडियो आपको दिखाई पड़ती है, तो सिंपल सी बात है, बहुत अधिक रो और कॉलम होंगे, तो कितने होते हैं, 3840 रो होते हैं, ठीक है ना, 3840 रो होते हैं और 2160 आपका कॉलम होता है। ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अब आप कहेंगे सर 4K 4000, कहीं 4000 तो है नहीं, हाँ बिल्कुल 4000 होता नहीं, हम लोग अप्रोक्स 3840 को 4000 कह देते हैं, इसलिए हम लोग नाम देते हैं 4K। या 8K जो आप नाम देते हैं ना, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन क्वालिटी की, यानी कि UHD जिसको आप बोलते हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन क्वालिटी। तो 8K में भी कभी रो और कॉलम में आपको 8000 आपको कहीं नहीं मिलेगा, अप्रोक्स 7000 समथिंग कुछ होता है, उसको हम लोग अप्रोक्स 8000 बनाते हैं, क्योंकि 1000 या 100 के मल्टीपल में तो कहीं संख्या आपको मिल ही नहीं रही है।
समझे? हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की सर, हमने आपको कहा कि सही 4K की क्वालिटी में भी वीडियो देखनी, यानी कि 4K का मतलब क्या, 4 इंटू 1000 यानी कि 4000। हाई क्वालिटी आपका 4K होता तो अधिक रो और कॉलम होगा तो कितना होना चाहिए, 4000। 4000 नहीं होता, हम लोग अप्रॉक्स में 4K बोल देते, 4K बोल देते यानी 4000 बोल देते हैं। एक्चुअल रो होता है आपका 3840 और कॉलम होता है 2160। समझ में आया? अब ये सोचिए कि इतने आपके रो और कॉलम होंगे, इतने रो 3840 2160 और इतने छोटे 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 पिक्सल आपको, तो वो उतना ही हाई क्वालिटी आपको दिखेगा। समझ में आया? उसी प्रकार जब आप 8K की बात करते हैं, एक मिनट, जब आप 8K की बात करते हैं यानी क्या हो गया, 8000 हो गया, तो ये 8000 अप्रोक्स में लिखता हूं, इसको होता है इसका 78 समथिंग होता है, यानी 7000 समथिंग कुछ रो होंगे और कॉलम होंगे। ये आप देख लीजिएगा गूगल में, इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये समझाया। ये एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछेगा इसके रिजोल्यूशन, पता नहीं पूछ भी ले, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। यानी कि 4K का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए मैं 3 रो और कॉलम आपको दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। एक रो और कॉलम ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका एक ये हो गया, यानी कितना हो गया, ये आपका पहला रो सॉरी कॉलम, दूसरा तीसरा चौथा कॉलम हो गया, ये आपका ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, यानी कि ये आपका 3x4 का ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के कारण यहाँ छोटे छोटे क्या होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है इमेज को, उसे हम क्या कहते हैं, डॉट का नाम देते हैं, यानी पिक्सल भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पिक्सल भी आप इसको कहते हैं। ये आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आप अपने आंखों से नहीं देख सकते भाई, ठीक है ना, पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा। अब यहाँ आ जाइए आप, अब अगला हम लोग बना रहे हैं एक और मैट्रिक्स इस प्रकार से, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा चौथा पांचवा छठा कॉलम हो गया। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया और ये चौथा रो हो गया, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा रो हो गया, यानी कि 4x6 का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, डॉट इस प्रकार से मिलेंगे देखने को, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे डॉट। यहाँ मैं आपको HD क्वालिटी, HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी के कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। अब इसी प्रकार से मैं एक और मैट्रिक्स बना दिया हूँ इस प्रकार से, एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया, ये पांचवा कॉलम हो गया, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ठीक है। पहला रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो, ये छठा रो, ये सातवां रो, ये आठवां रो, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां रो, या 8 रो हो गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां कॉलम हो गया, 8x8 यहाँ पे हो गया। यानी यहाँ पे जो डॉट होंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पिक्सल की संख्या अधिक हो जाएगी, डॉट की संख्या अधिक हो जाएगी, तो उतना ही छोटा हो जाएगा आपका इमेज, यानी कि डॉट आपका, ठीक है मेरे भाई। यानी कि अब आपको चीजें यहाँ से थोड़ी बहुत अब तो आपको समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको डॉट यहाँ पे दिखेगा। अब आप उनको एक बात बताइए, सबसे पहला जो आपको मैट्रिक्स में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ, पहले डॉट बना लूँ। हाँ, अब आपको यहाँ पर ये 3x4 का जो आप डॉट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो डॉट का आपको साइज दिखाया गया है और कंपैरेटिवली 4x6 का जो आपको डॉट दिखाया गया है और कंपैरेटिवली 8x8 में जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, कुछ आपको डिफरेंट मिल रहा है, बिल्कुल। इसमें जो डॉट का साइज क्या है, पिक्सल का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। इसका जो डॉट या फिर पिक्सल का साइज कंपैरेटिवली इससे छोटा है और सबसे छोटा आपको यहां मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपको यहां क्या मिल रही है, रो और कॉलम की संख्या क्या है, कम है। यहां पे रो और कॉलम की संख्या इससे थोड़ा सा ज्यादा है और सबसे ज्यादा आपको रो और कॉलम यहां मिल रही है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे डॉट, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, आपको ये बताइए, जितना ज्यादा रो और कॉलम होगा, डॉट या पिक्सल का साइज उतना छोटा होगा। और यानी कि पिक्सल का मतलब क्या होता है आपका, पिक्सल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो और भी छोटी दिखेगी जितना ज्यादा रो और कॉलम होगा। तो सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी जो वीडियो की बनेगी, किसमें बनेगी, इसमें बनेगी या इसमें बनेगी या फिर इसमें बनेगी। तो इसमें जो क्वालिटी का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का आपको वीडियो बनेगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी यहां मिलेगा, यहां पर वेरी हाई क्वालिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रो और कॉलम की संख्या उतनी ही पिक्सल की साइज छोटी। ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका इतना जगह है, ठीक है ना, इसी जगह में आपको घर बनाना, मतलब घर बनाने वाला कंसेप्ट यहां नहीं होगा। मान लेते कि इतना ही साइज है आपके पास, ठीक है, इसी में आपको पिक्सल को दिखाना, रो और कॉलम। यहां मैंने इस प्रकार से कॉलम बना दिए, ठीक है। ये आपका बन गया रो और कॉलम, पहला दूसरा तीसरा 4 कॉलम हो गया, 1 2 3 रो हो गए। अब सेम इतने ही साइज का मैंने एक और लिया है। अब इसमें मैंने कॉलम को देखिए इस प्रकार से दिखा दिया है, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, या 1 2 3 4 कॉलम रो हो गए।
2 3 4 रो हो गए, यानी कि ये 3x4 हो गया, ये आपका 4x5 हो गया। और इतना ही साइज का आपको मैंने एक और लिया है, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7x7 का आपका यहाँ पर ये मतलब कि देखिए एरिया इतना उतना ही है। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मैंने 3x4 का मैट्रिक्स बनाया, 1 किलोमीटर स्क्वायर में मैंने 4x5 का मैट्रिक्स बना लिया, और यहाँ पे 7x7 का मैंने मैट्रिक्स बना लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो डॉट का साइज है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर फीट में आपने जो रूम का साइज होगा, ये आपका क्या होगा, रूम का साइज कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें थोड़ा सा छोटा आपको रहेगा, और सबसे छोटा यहाँ पर आपको होगा। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रो और कॉलम, पिक्सल की साइज उतनी छोटी और क्वालिटी उतनी ही अच्छी। तो आप जो एसडी क्वालिटी का नाम लेते हैं ना, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, इसको हटाइए। ये समझ गया ना भाई। तो मॉनिटर का कंसेप्ट होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका पहले जो और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर प्रिंटर भी आज हमें खत्म करना है। तो एसडी का मतलब क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो आपका क्वालिटी चलता है ना, वो 144p हो गया, 240p हो गया, 360p हो गया, 480p हो गया, 640p। पी मतलब क्या हो गया आपका, प्रोग्रेसिव। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव होता है। अब ये आपका क्या हो गया, हाई डेफिनेशन क्वालिटी। ठीक है ना, हाई डेफिनेशन क्वालिटी की वीडियो हो गया। इसमें आपका आएगा 720p। ठीक है, इसमें आएगा आपको 1080p। इसी में आपको आ जाएगा फुल एचडी, यानी कि फुल एचडी मतलब क्या हो गया, फुल हाई डेफिनेशन क्वालिटी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका अल्ट्रा एचडी आ गया, यानी जिसे हम लोग 4K भी कहते हैं, या आपका 8K आ गया। ये सभी क्वालिटी हाई हो गई आपका। तो हाई डेफिनेशन में ये सभी आ गया। क्लियर है ना भाई। एचडी में आपका 720 1080 होता है, और फुल एचडी आपका एक आएगा, यानी कि फुल हाई डेफिनेशन क्वालिटी का आएगा। एक आपका अल्ट्रा एचडी 4K आएगा। 4K का मतलब मैंने समझा दिया, 8K का भी मतलब आपको मैंने समझा दिया। तो कैसे वीडियो आपको दिख रहा है, समझ में आ गया ना। कि अब यहां पे क्या किया गया कि 1 सेकेंड में आपको कितने इमेज दिखाए गए, 70 इमेज दिखाए गए। अब आइए इसके बाद एट द रेट का मतलब समझिए। एट द रेट क्या काम करता है, देखिए एट द रेट कोई बड़ी चीज नहीं, ये सेपरेट करता है आपका। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटर कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, 80 हर्ट्ज का मतलब समझेंगे हम लोग। 80 हर्ट्ज, 80 क्या हो गया, नंबर हो गया। हर्ट्ज क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है वेब चैप्टर। वेब की क्या होती है, वेब की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। वेब क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस कहाँ होता है, मैटर में। मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि उस पदार्थ में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, जो वाइब्रेशन हुआ है, यानी ये पार्टिकल एक बार ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर मतलब अपने ओरिजिन प्लेस में आया, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ गया। ये आपका क्या हो गया, एक वाइब्रेशन हुआ। इसी को आप क्या बनाते हैं, इस प्रकार से ग्राफ में दिखाते हैं। ये वेव फिजिक्स हमने आपको समझाया, तो इसके लिए परेशान नहीं होनी। यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये एक वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 2 बार वाइब्रेशन किया तो ये आपका पहला वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये एक साइकिल हो गया जिसको बोलते हैं, या एक वाइब्रेशन बोलते हैं। ये आपका दूसरा साइकिल है या दूसरा वाइब्रेशन हो, यानी टोटल यहाँ पे कितना साइकिल है, 2 साइकिल है। अब मैं आपको 3 साइकिल दिखाऊं तो देखिए, एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ठीक है ना, ये आपका पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल, और ये आपका तीसरा साइकिल। 3 रिपीटेशन हुआ, यहाँ पे 3 साइकिल है, 3 चक्र। तो यहाँ पे आपका जो दिखाया गया है 80 हर्ट्ज, जिसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 1 सेकेंड में कोई भी पार्टिकल जितना बार वाइब्रेशन कर रहा है या जितना साइकिल बना रहा है, उसे ही आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना भाई। फिजिक्स का पार्ट है, हमने पढ़ाया आपको। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, 1 सेकेंड में 80 बार वाइब्रेशन, या फिर कह सकते हैं 80 साइकिल बन रही है। यानी कि एक जो इमेज है ना, उसको 80 बार रिपीट करके दिखाया जा रहा है आपको। जैसे अगर मैं यहां पे खड़ा होकर के आपको अपना मान लेते हैं कि अपना पैर में उठाया, तो वो पैर जो उठता हुआ वीडियो जो दिखता है ना, मान लेते हैं कि क्वालिटी जो स्क्रीन की वो 60 FPS, यानी कि 1 सेकंड में 60 इमेज खींच लिया है वो। और वो 60 के 60 इमेज को ना 1 सेकंड में अगर हर्ज 80 हर्ज है तो 80 बार रिपीट करके दिखाया। इसका कंसेप्ट ये होता है। समझ में आ गया। तो मॉनिटर का जितना कंसेप्ट है भाई आपको मैंने समझा दिया। फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि आपने मेरे से वेब चैप्टर पढ़ा है, इसीलिए। अब इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। मॉनिटर से जितना सवाल आपका बन सकता है अब आपका बन जाएगा, क्योंकि फुल कंसेप्ट के साथ हमने आपको चीजें समझा दिया। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। प्रिंटर में, प्रिंटर भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में सवाल बनता है प्रिंटर से भी। तो अब चलिए प्रिंटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रिंटर को समझते हैं कि प्रिंटर को कैसे खत्म करेंगे। चलिए
पहले देख लेते हैं मॉनिटर में क्या क्या चीजें लिखी हुई है यहाँ पे एक बार। देखिए मॉनिटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसको हम लोग डिस्प्ले भी कहते हैं या फिर वीडियो या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। रिफ्रेश रेट आपको पता है, आपसे ऐसे भी पूछा एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, रिफ्रेश रेट इज रिलेटेड टू किससे, तो मॉनिटर से रिलेटेड है। ये मैंने एग्जांपल लिया 70 एफपीएस फ्रेम पर सेकंड, हर्ट्ज क्या हो गया फ्रीक्वेंसी की यूनिट, एट द रेट क्या हो गया आपका सेपरेटर हो गया। नेक्स्ट पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, यानी कि इट रिप्रेजेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने दिखाया एचडी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये सभी मैंने दिखा दिया, एचडी हाई डेफिनेशन क्वालिटी, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करेंगे हम लोग प्रिंटर की। प्रिंटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं कैसे आउटपुट डिवाइस। देखिए हम बताते हैं आपको, प्रिंटर है ये आपका, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है आपका प्रिंटर है ये आपका। अब ये प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और ये आपका एक पेरिफेरल डिवाइस भी है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब मैंने क्या समझा, जो बाहर से आप हार्डवेयर को लगाते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस को क्या करेंगे, इसका एक वायर या केबल लेकर के क्या करेंगे आप, सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट यूनिट से प्लग इन करेंगे ना भाई, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद तो आप यहाँ से जो भी आप कमांड देंगे सीपीयू को प्रोसेसिंग करके, ठीक है ना। मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन में आप इनको ये पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना, ठीक है, तो माउस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड दिए, सीपीयू को प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ से मॉनिटर में आएगा, इस पीडीएफ को कमांड दिया जाएगा प्रिंट करने का। ये प्रिंट का यहाँ से प्रिंटर का कनेक्शन मॉनिटर से है, तो सॉरी मॉनिटर से मैं बोल रहा, ये आपका कमांड जाएगा सीपीयू में, सीपीयू को प्रोसेसिंग करके फिर ये कमांड भेजेगा प्रिंटर को कि इस पीडीएफ को प्रिंट करके बाहर दीजिए। तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका एक आउटपुट डिवाइस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब इसी प्रिंटर के ऊपर ही आपको एक और चीज आपको देखने को मिलता है, स्कैनर भी, ठीक है। यहाँ से आपको तो प्रिंट करके दे दिया, यहाँ पे स्कैनर है। तो स्कैनर में क्या करते हैं आप, जैसे कि ये आपका पास कोई आधार कार्ड है, आधार कार्ड को यहाँ इसके ऊपर ढक्कन को उठाते हैं, यहाँ रखते हैं, उसको स्कैन करता है और उसको स्कैन करके पीडीएफ या पीएनजी फॉर्म में आपका मॉनिटर स्क्रीन में दिख जाता है, नहीं सॉफ्ट कॉपी जिसको आप बोलते हैं। और ये जो पीडीएफ का प्रिंट निकालिए हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी क्योंकि पेपर हार्ड होता है, सॉफ्ट कॉपी क्यों, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट बन गया या पीएनजी फॉर्मेट बन गया। तो स्कैनर क्या किया, डाटा को इन किया, इसलिए स्कैनर इनपुट डिवाइस और ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। समझ में आ गया ना, स्कैनर प्रिंटर के बीच का डिफरेंस को भी भाई नहीं समझ में आता बहुत सारे स्टूडेंट को, यकीन मानिए कई लोग कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है पता है, देखिए रीजन इसके पीछे का कंफ्यूजन ऐसे ही मैंने नहीं बताया, ये प्रिंटर है भाई, और प्रिंटर में तो ये तो आपका स्कैनर है। तो आप बोल रहे सर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस क्यों नहीं, तो क्यों नहीं है आपने आप समझ लिया भाई, ठीक है। नहीं करते हैं भाई टीचर, इतने चीजों तक नहीं जाते हैं और ये आपके डाउट होते हैं। देखिए ये हमारे डाउट थे एक समय के, ठीक है ना। तो ये जब हमारे डाउट थे तो ऑटोमेटिक है भाई, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो नहीं हो सकते, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, पकड़ना उन्हीं को है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंटर में आपको एक कंसेप्ट पहले समझना है, ठीक है ना। प्रिंटर को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट समझाते हैं। प्रिंटर में जो आपका एग्जाम में पूछता है और आपका एग्जाम में एसएससी सीजीएल में पूछा है, प्रिंटर स्पूलिंग, ठीक है ना, या प्रिंट स्पूलिंग भी कह सकते हैं इसको, प्रिंट स्पूलिंग। इसका मतलब क्या होता है इसको समझिएगा, प्रिंट स्पूलिंग। स्पूलिंग आपका स्पूल शब्द से आया, SPOOL स्पूल शब्द से आया। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइमल्टेनियस, ये मैंने लिख दिया नोट्स में, साइमल्टेनियस पेरीफेरल, ठीक है ना, पेरीफेरल साइमल्टेनियस पेरीफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, ठीक है ना। साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ, पेरीफेरल ऑपरेशन यानी कि पेरीफेरल मतलब बाहर से, ऑपरेशन मतलब कोई कार्य में, आपका कोई कार्य क्या है आपका एक लाइन में लगा हुआ है। अब जैसे क्या को समझिएगा, अब इसको समझाना ही तो है मुझे। जैसे आपके पास ये प्रिंटर है, ठीक है ना भाई, प्रिंट करके देगा आपको। अब आपने क्या किया है, आपने मॉनिटर में आपके पास एक पीडीएफ ये है, दूसरा पीडीएफ है, या तीसरा पीडीएफ है, 4 पीडीएफ आपके पास। इस पीडीएफ को प्रिंट देना है, तो आपने क्या किया, इसको जाके प्रिंट का कमांड दिया। तो आपके मॉनिटर से वायर जो है आपके सिस्टम यूनिट से कनेक्ट है कैबिनेट यूनिट में, जिसमें मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड सीपीयू क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेसिंग करके और वो डाटा आउटपुट देगा किसके पास, प्रिंटर के पास दे दिया। अब ये प्रिंटर क्या करेगा, उसको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ये प्रिंट करके दे ही रहा, साथ के साथ अब आपने ये भी कमांड दे दिया कि इसको भी प्रिंट करना है भाई, ये तीसरे नंबर का भी प्रिंट करना है, ये चौथे नंबर का भी प्रिंट करना है। तो ये कमांड कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास, इसका भी कमांड कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास, इसका भी कमांड सीपीयू के पास, और ये सारा डाटा कहाँ दे दिया एज आउटपुट प्रिंटर को। तो ये जो कमांड है ना, ये कमांड प्रिंटर में कहीं तो स्टोर होगा ना, तो फ्यू मेमोरी होती है प्रिंटर के पास, ठीक है ना। उसी फ्यू मेमोरी में ये सारा कमांड स्टोर होता है, और ये एक लाइन में स्टोर हो गया आपका ये कमांड, कि पहला पीडीएफ प्रिंट जा रहा है, ये दूसरा को भी देना, तीसरा को भी, ये चौथा को। तो इसी को कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिंट स्पूलिंग कंसेप्ट।
समझ में आ गया। तो आपने देखा भी होगा कि भाई एक पीडीएफ को प्रिंट दे रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति ने दे दिया आधार कार्ड, उसका भी प्रिंट उसने लगा दिया। जैसे ही आपका पीडीएफ प्रिंट खत्म होगा, उसका आधार कार्ड फिर प्रिंट होकर निकल। तो ये जो कमांड आपने दिया ना, ये कमांड ये स्टोर प्रिंटर कहाँ करता है, तो प्रिंटर में भी एक थोड़ी सी साइज की मेमोरी होती है केवल कमांड को स्टोर करने के लिए। अगला प्रिंट क्या देना, अगला प्रिंट क्या देना, अगला कमांड जो है उसको स्टोर करके रखती है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट स्पूलिंग कंसेप्ट कहते हैं। समझ में आ गया, फुल फॉर्म याद हो गया होगा स्पूल का, साइमल्टेनियस यानी एक साथ हमने क्या किया, ये पीडीएफ भी, ये पीडीएफ भी, ये पीडीएफ भी, ये पीडीएफ भी। पेरिफेरल यानी कि बाहर से हमने कमांड दिया है भाई, प्रिंटर को दिया है, तो ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, कार्य किया हमने और इसको क्या कर दिया, लाइन में हमने लगा दिया। जैसे पहला लाइन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कमांड एक लाइन में आ गया, तो ये हो गया आपका स्पूलिंग का कंसेप्ट। अब ये जो प्रिंटर है, देखिए ये प्रिंटर जो आप देख रहे हैं, ये प्रिंटर का ये जो केबल है भाई, ठीक है ना, ये प्रिंटर का ये जो केबल है ना, इसका भी केबल का नाम आपसे पूछता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मॉनिटर से जो आपका सिस्टम यूनिट कनेक्ट है, क्या मैंने आपको बताया था भाई, HDMI अभी हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, VGA केबल यूज करते थे। तो पहले जो अब केबल यहाँ इस्तेमाल होता था उसे कहा जाता था पैरेलल कैब केबल, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता था, PARALLEL, पैरेलल केबल, या इसी को कहा जाता था LPT यानी कि लाइन प्रिंटर टर्मिनल, ठीक है ना, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, बहुत पहले की बात है ये। लेकिन लेटेस्ट ये अभी इसमें कितने पिन होते थे, 25 पिन होते थे। चार्जर वाला प्लग निकालिएगा, वायर जो USB केबल है ना, उसमें देखिएगा पिन बना होगा, 4 पिन होता है। वो चारों पिन का कंसेप्ट है भाई, एक में तो इलेक्ट्रिसिटी लेगा 5 वोल्ट का, एक पिन से डाटा आपके मान लीजिए जिसमें मोबाइल को कनेक्ट किए लैपटॉप से, तो मोबाइल से डाटा जाएगा एक पिन से, दूसरा पिन का काम खत्म, तीसरे पिन से मोबाइल कंप्यूटर से डाटा जाएगा आपके मोबाइल में, और चौथा ग्राउंडिंग होता है, ठीक है ना। तो ये 4 पिन का कंसेप्ट होता है। तो लेटेस्ट अभी जो केबल हम लोग यूज करते हैं क्या होता है, USB केबल, जिसमें कितने पिन होते हैं, 4 पिन। ये चारों पिन का कंसेप्ट समझ में आ गया ना। आप देखिएगा चार्जर में 4 पिन होंगे, 1 2 3 4। एक ये क्या हो गया, करंट लेता है 5 वोल्ट का। ये दूसरा क्या करेगा, डाटा आपका मान लीजिए यहाँ मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड से कंप्यूटर में जाएगा, और तीसरा पिन कंप्यूटर से आपका मेमोरी कार्ड में आ जाएगा, ये आपका ग्राउंडिंग किया जाता है। इसका 4 पिन का कंसेप्ट क्लियर है। USB का फुल फॉर्म याद होगा आपको, नहीं याद है याद कीजिए, मैंने करवा दिया भाई। अभी ये प्रिंटर का आपने कनेक्शन किया, तो ये आपने क्या किया, वायर के थ्रू कनेक्शन किया, USB अभी आप लोग लेटेस्ट यूज करते हैं। अब ये वायरलेस कनेक्शन भी होता है, ठीक है ना, यानी कि विदाउट वायर भी आपका सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। तो कैसे, तो वायरलेस में कैसे कनेक्शन होता है, तो वेब के थ्रू होता है। और वेब में क्या, तो शॉर्ट रेंज रेडियो वेब, ठीक है। ये पॉइंट भी मैंने आपको, माउस का भी सेम वही कार्य, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। तो रेडियो वेब आपको ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर दीजिएगा, शॉर्ट रेंज रेडियो वेब मिलेगा तो टिक कर दीजिएगा। दोनों में से दोनों नहीं मिलेगा, कभी भी एक ही मिलेगा। लॉन्ग रेंज रेडियो वेब मिलेगा, उसको टिक नहीं करना है, क्योंकि रेडियो वेब के 2 पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट रेंज रेडियो वेब और एक होता है लॉन्ग रेंज रेडियो वेब, ठीक है भाई। तो वायरलेस वाला कनेक्शन भी खत्म हो गया। अब आइए, अगर आपको प्रिंट देना तो इसका शॉर्टकट की से आपका सवाल पूछता है, तो इसका शॉर्टकट की क्या क्या होता है, जैसे कि प्रिंट आपको देना, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, प्रिंट देने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू करना रहता, मतलब कि आप जो प्रिंट दे रहे हैं वो देख लीजिए कि भाई सही है कि नहीं, यही प्रिंट होकर के आएगा। जैसे कि ये मुझे प्रिंट आउट निकालना है, इतना से इतना, इतना से इतना प्रिंट निकालना, तो पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख लेते हैं ये प्रिंट आएगा, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू का जो शॉर्टकट की होता है, एक तो होता है Ctrl+F2, या इसके अलावे भी हम लोग एक और शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं, और आपके एग्जाम में पूछ लेता है Ctrl+Alt+I, ठीक है। और प्रिंट जो आपका निकलेगा कैसे, तो ये तो शॉर्टकट की आपको पता है Ctrl+P, लेकिन जनरली ये अब आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, अब एडवांस हो गया। अब आपका एग्जामिनर भी Ctrl+Shift+F12 अगर आप प्रेस करेंगे तो भी आपका प्रिंट हो जाएगा वो पेज। समझ में आ गया भाई। अब देखिए प्रिंट कई तरीके से आप निकालते हैं, जैसे कि आपके पास ये आपका एक PDF फाइल है, ठीक है। इस PDF फाइल में मान के चलते हैं कि टोटल जो पेज है 12 पेज होगा, ठीक है। 12 पेज हो गया, एक पेज ये हो गया आपका, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा पेज हो गया, ये 7वां पेज हो गया, 8वां पेज हो गया, ये 9वां पेज है, ये 10वां पेज है, ये 11वां, ये 12वां, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपने प्रिंट दिया तो सबसे पहले क्या होगा, पहला पेज प्रिंट होकर के निकलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा पेज प्रिंट होकर के निकलेगा, उसके बाद तीसरा पेज प्रिंट होकर के निकलेगा, सेम एज इट इज इस प्रकार से 12 पेज प्रिंट होकर के निकलेगा, और ये आपका एक कॉपी बन जाएगा। और इस एक कॉपी को क्या किया जाता है, पिन अप करके आपको
दे दिया जाता भाई। तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड आपका प्रिंटर में सेट होता है कि इस प्रकार से कॉपी आपका पीडीएफ प्रिंट होगा या कोई भी फाइल जो भी चीज आपको प्रिंट करना। तो इस मेथड को क्या कहते हैं ना कि एक एक पेज होकर के जो निकल रहा है, यानी कि आपका 12 पेज का जो पीडीएफ था, पहला पेज प्रिंट होकर के निकला, फिर उसके बाद दूसरा पेज प्रिंट होकर निकला, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, जितना पेज था इस तरह से निकला। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कोलेटेड मेथड, ठीक है ना भाई, कोलेटेड मेथड का नाम देते हैं। अब एक और मेथड होता है, अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पीडीएफ आपको भी चाहिए, एक और ये आपको भी चाहिए, एक आपकी, ठीक है ना, इनको भी चाहिए। जीएफ मतलब क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता जीएफ का मतलब क्या होता है, इनको भी चाहिए। तीसरा भाई और भी है आपका, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, इनको भी चाहिए, 3 लोगों को चाहिए यही पीडीएफ, समझिएगा भाई। तो आप क्या करेंगे भाई, एक बार ये निकालेंगे, फिर इसको फिर से निकालेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया हमें 3 कॉपी चाहिए, यानी इस पीडीएफ की हमें 3 कॉपी चाहिए। तो क्या किया जाएगा, फर्स्ट पेज को 3 बार प्रिंट करके देगा वो, फिर उसी प्रकार से दूसरे पेज को भी 3 बार करके देगा, उसी प्रकार से तीसरे पेज को भी 3 बार प्रिंट करके दे देगा कॉपी उसका, यानी कि पहले पेज का 3 कॉपी दे देगा, दूसरे पेज का 3 कॉपी दे देगा, तीसरे पेज का 3 कॉपी दे देगा, चौथे पेज का भी 3 कॉपी दे देगा, और इसी प्रकार करते हुए 12 पेज तक वो तीसरा कॉपी भी दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपको मेथड को सेट करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रिंटर में होता है। इसको अगर आपको जब कोई भी आप ऐसा डिमांड करेंगे दुकानदार को, तो इसको सेटिंग करना पड़ता है प्रिंटर में, और मतलब प्रिंटर के सेटिंग में जा करके इसे कौन सा मेथड कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनकॉलेटेड मेथड, ठीक है ना, अनकॉलेटेड मेथड का नाम देते हैं, समझ गया। जब अब ऐसे मतलब कि अब ऐसे एग्जाम में पूछेगा, जब बहुत अधिक अमाउंट में आपको प्रिंट आउट निकालना हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो अनकॉलेटेड मेथड का यूज करते हैं, यानी लार्ज अमाउंट में जब आपको प्रिंट आउट निकालना, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में आपको प्रिंट आउट निकालना तो अनकॉलेटेड मेथड का हम लोग यूज करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गया भाई, ठीक है भाई। अब आइएगा, इसके बाद भी आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रिंट करते हैं, सॉरी, जब आप पेज को प्रिंट करते हैं तो उसमें कुछ कुछ फंक्शन होता है आपको, ठीक है ना। अब वहां से भी आपको पता होना चाहिए पेज प्रिंट के दौरान आपको क्या क्या होता है, कैसे कैसे, या तो आपको एक बार में आप ऑल पेजेस को दे देते हैं तो सारा पेज क्या होता है, प्रिंट होकर के निकल जाता है, या आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मान के नहीं, या फिर मान के चलते जैसे ये वाला पेज जो दिख रहा है हमको यही पेज चाहिए, तो एक ऑप्शन वहां पे मिलेगा करंट पेज का, या आपका मन है कि एक तो आपका पहला वाला पेज निकले, यानी कि फर्स्ट पेज निकले, उसके बाद आपका चौथा पेज निकले, या फिर उसके बाद आपका लास्ट पेज निकले। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको मिलता है ये ऑप्शन के लिए कस्टम ऑप्शन, यानी कस्टम यानी अपने अनुसार कस्टम कर लीजिए कि कौन कौन सा पेज चाहिए, पहला पेज लिख दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से पहला पेज लिखेगा, चौथा लिखेगा, और फिर 12वां पेज है तो 12वां पेज लिख दीजिएगा। तो पहला पेज प्रिंट होकर आएगा, चौथा पेज प्रिंट होकर आएगा, 12 पेज प्रिंट होगा। तो वो कैसे होगा, तो कस्टम के थ्रू होगा। अब देखिए, जो प्रिंटर जो प्रिंट करती है ना, यानी कि जो आपकी प्रिंटर है, प्रिंटर प्रिंट जो करती है उसकी जो यूनिट होती है, यानी कि आप ऐसे भी समझिए कि जो स्पीड करने की उसकी जो स्पीड यूनिट होती है ना, उसको समझिएगा। तो 3 यूनिट है, आपको याद रखना है, प्रिंटर प्रिंट जो करती है उसकी आप स्पीड यूनिट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है, यानी कि प्रिंटर जो प्रिंट करती है, हर प्रिंटर की स्पीड यूनिट अलग अलग होती है। सबसे पहला आपको याद रखना है CPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में आपका कैरेक्टर जो आपका प्रिंट किया जाता है, यानी कि जो प्रिंटर CPS स्पीड यूनिट से फॉलो करती है, यानी कि वो क्या करेगी, कैरेक्टर को 1 सेकेंड में मतलब कि जो प्रिंट करके देगी उसकी स्पीड यूनिट मेजर होगी उस प्रिंटर की। अब जैसे कि दूसरा आपका हो गया, जैसे कि CPS के बाद LPM, यानी कि ये हो गया आपका लाइन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना लाइन प्रिंट करेगा आपका प्रिंटर। तीसरे नंबर पे आपका आता है PPM, यानी क्या हो गया आपका, पर पेज, सॉरी पेज पर मिनट होता, नॉट पर पेज होता, पेज पर मिनट, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। आपका जो लेजर प्रिंटर है ना, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपका लेजर प्रिंटर जो है आपका, ठीक है ना, लेजर प्रिंटर की जो स्पीड मेजर की जाती है इसी PPM में। अब इसका अलग अलग एग्जांपल है, इसका अलग, यानी कि ये प्रिंटर की स्पीड यूनिट है भाई। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा प्रिंटर की स्पीड यूनिट नहीं है। CPS प्रिंटर की स्पीड यूनिट है, यानी कोई अलग टाइप का, बहुत तरह के प्रिंटर होते हैं ना, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूं। एक हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया आपका, ये पहला मैं बोल रहा हूं, ये आपका जो रेलवे टिकट में जो प्रिंटर जो यूज होता है ना, इसी डॉट मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है।
एक आपका प्रिंटर हो गया आपका, जैसे कि बैंकिंग में जो बैंक स्टेटमेंट मतलब एटीएम मशीन जो देखते हैं ना, वहाँ पे जो आपका प्रिंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो स्टेटमेंट बाहर निकलता है, तो वो जो प्रिंटर होता है उसे हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो अब मान के जस्ट एग्जांपल दे रहा है कि ये डॉट मैट्रिक्स का जो कैरेक्टर जो पर सेकंड जो प्रिंट करेगा वो कौन सा स्पीड में मेजर किया जाता है, सीपीएस में। लाइन प्रिंटर का जो एक लाइन जो पर मिनट वो टाइप किया जाता है उसकी स्पीड एलपीएम में मेजरमेंट की जाती है। लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है वो पीपीएम होती है, यानी कि पेज पर यूनिट होती है। ये समझ में आ गया? ये मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब क्या होता है स्पीड यूनिट का। लेजर यूनिट की जो स्पीड यूनिट होती है वो पीपीएम में मेजरमेंट की जाती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए प्रिंटर के दो पार्ट होते हैं, यानी कि प्रिंटर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है ना, आप कैसे दो कैटेगरी में बांटते हैं तो देखिएगा, एक कैटेगरी होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है इंपैक्ट प्रिंटर, उसको समझिएगा। और एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है ना, एक क्या होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब ये इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है तो देखिएगा, जो प्रिंटर होती है ना, जब आपका प्रिंटर प्रिंट करती है, जब आपका प्रिंटर प्रिंट करती है तो प्रिंटर का जो प्रिंटर हेड जो होता है, प्रिंटर हेड जो होता है वो कागज को टच करके प्रिंट करती है। ठीक है ना, कागज को टच करके प्रिंट करती है। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, उसका जो प्रिंटर हेड होता है वो कागज को टच नहीं करती है। यहां पर स्प्रे का टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, स्प्रे टेक्नोलॉजी यूनिट किया जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में विच प्रिंटर इज द एग्जांपल ऑफ, या फिर विच प्रिंटर वर्क्स ऑन द स्प्रे टेक्नोलॉजी या स्प्रे कंसेप्ट, यानी कि यहां पे क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। ठीक है ना, स्प्रेइंग किया जाता है, किसका, इंक का। समझ में आ गया भाई? तो ये पूरा प्रिंटर का कंसेप्ट हमने आपको दे दिया। अभी कोई बात नहीं, अभी हम आपको रिवीजन करवाते हैं सारा का सारा चीज। देखिएगा यहाँ पे सारा नोट्स में लिखा हुआ। प्रिंटर में हमने आपको क्या बताया सर, हमने प्रिंटर में आपको बताया कि प्रिंटर या फिर सिस्टम की जो कनेक्शन हम कैसे करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक तो आप वायर के थ्रू करते हैं या फिर वायरलेस कनेक्शन करते हैं। वायर के थ्रू करते हैं तो पैरेलल केबल होता है जिसमें 25 पिन। एलपीटी लाइन प्रिंटर टर्मिनल फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये पहले के टाइम पे हम लोग करते थे। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में हम लोग यूएसबी केबल से यूज करते हैं जिसमें 4 पिन होता है। वायरलेस कनेक्शन शॉर्ट रेंज रेडियो वेव से कनेक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद हमने प्रिंट करने का शॉर्टकट की बताया, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल अल्ट प्लस आई, और कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। स्पीड जो प्रिंटर की होती है सीपीएस होती है, एक यूनिट होती है स्पीड की प्रिंटर की पीपीएम। कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर सेकेंड, पेज पर यूनिट। पूछेगा लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है तो पेज पर मिनट की में मेजरमेंट की जाती है। इसका प्रिंटर, अच्छा प्रिंटर का रेजोल्यूशन, एक चीज छूट गया भाई, देखिएगा प्रिंटर का रेजोल्यूशन भी मैं आपको समझा दूं। जैसे कि आपको मॉनिटर का मैंने रेजोल्यूशन समझाया ना, उसी का प्रिंटर का रेजोल्यूशन भी होता है। जैसे प्रिंटर कैसे प्रिंट करती है तो देखिएगा, जो आपका रेलवे टिकट आप देखते होंगे, ठीक है ना, तो रेलवे जो टिकट में जो प्रिंटर यूज होता है वो डॉट मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है वहां। ये क्या करता है, इस प्रकार से डॉट 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 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके प्रिंट करेगा, यानी कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे डॉट दिखाई देगा। कोई भी प्रिंटर डॉट के कंसेप्ट पे ही, यानी कि इसका रिजोल्यूशन जो होता है डीपीआई होता है, यानी कि प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूं, प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है, प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि पिक्सल का रेजोल्यूशन क्या था आपका, रो और कॉलम में बट रहा था, उसी प्रकार प्रिंटर में जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है डीपीआई, यानी कि डॉट पर इंच। समझे, डॉट पर इंच, यानी कि 1 इंच में, ठीक है ना, 1 इंच एरिया ऐसे बोल सकते हैं, या 1 इंच एरिया में कितना डॉट है। जितना डॉट नजदीक नजदीक होगा वो डॉट नहीं दिख पाएगा आपको, एकदम अलाइन ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है डॉट पर इंच पे। लेकिन रेलवे के जब टिकट में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई पड़ेंगे। तो क्यों, क्योंकि वहां पे यूज होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, तो उसकी जो डॉट के बीच का जो गैप हो वो आप पकड़ लेते हैं। लेकिन कई बार आप जो प्रिंट आउट निकालते हैं कहीं भी शॉप वगैरह में जाके, आपके घर में भी होगा, तो वहां आपको डॉट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि डॉट का जो इंच एरिया है ना, यानी 1 इंच एरिया में जो डॉट है बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो डॉट आपका लाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। तो पूछेगा रेजोल्यूशन जो प्रिंटर की होती है वो क्या होती है, आपका डीपीआई, यानी कि डॉट पर इंच होती है। इसका मतलब ये कि 1 इंच एरिया में कितने डॉट प्रिंटर ने
प्रिंट किए हैं डॉट को, समझे? यानी 1 इंच एरिया में प्रिंटर ने कितने डॉट को प्रिंट किया है, यही होता है डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच प्रिंटर का ये रिजोल्यूशन होता है। यानी कि प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन मेजर हम किस में करते हैं, डीपीआई में करते हैं। क्लियर हो गया भाई? यहां तक चीज है। ये सारी प्रिंटर की रिजोल्यूशन हो गई, जितनी भी प्रिंटर आप देख रहे हैं ना इस डॉट के फॉर्मेट में ही प्रिंट करती है। बस अब डिफरेंस कितना है उस डॉट के बीच में, ये डॉट एक ये डॉट, ठीक है। अब ये डॉट और ये डॉट, अब ये डॉट और ये डॉट हो गया, अब जैसे ये एक डॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉट आपको दिख रहा है गैप, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे डॉट है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे भी डॉट है लेकिन नहीं दिख पा रहा क्योंकि डॉट के बीच का गैप इतना कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको डॉट दिख जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉट का गैप ज्यादा है। समझ में आ रहा ना भाई? अब डॉट जो आपका रेलवे स्टेशन में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो यूज होता है उसमें आपका टिकट में देखिएगा डॉट आप पकड़ लेंगे क्योंकि वहां पे जो गैप होता है ना वो ज्यादा होता है। डॉट जितने भी प्रिंटर है इसी तरह से डॉट करके ही कोई भी चीज को प्रिंट करती है, ठीक है। डॉट जितना करीब होगा आपको नहीं दिखाई देगा, डॉट में जितनी ज्यादा दूरियां होगी वो आपको डॉट दिखाई पड़ेगी। ये हो गया रेजोल्यूशन का कंसेप्ट, होप शो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग रिवीजन पॉइंट में जो आप लोग का बचा हुआ था प्रिंटर का कंसेप्ट और भी चीजों को देख लेते हैं एक बार। समझ में आया कि नहीं भाई बताइएगा? प्रिंटर पूरा समझ में आया, मॉनिटर पूरा समझ में आया? चलिए देखिएगा टाइप्स ऑफ प्रिंटर में अब हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट, अच्छा सॉरी पहले रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन देखते हैं। प्रिंटर क्या होता है, डीपीआई मैंने बताया डॉट पर इंच, यानी प्रिंटर के रेजोल्यूशन किसमें मेजर करते हैं, डीपीआई में। अब प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर का मैंने क्या बताया, जो हेड होता है यानी जहां से इंक बाहर निकलेगा आपका और वो कागज को क्या करेगा, टच करेगा, यानी प्रिंटर हेड कागज एक दूसरे को टच करती है इम्पैक्ट प्रिंटर में, जिसका एग्जांपल है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर से याद रखिएगा ये फर्स्ट कॉमर्शियल प्रिंटर है आपका, ठीक है ना। यानी कि मार्केट में सबसे पहले जो प्रिंटर आया था यही था, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया आपका। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेलवे स्टेशन में यूज किया जाएगा, लाइन प्रिंटर बैंक स्टेटमेंट एटीएम मशीन हो गया आपका, पेन बेस्ड प्लॉटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया। 3D प्रिंटर अभी बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे यूज किया जाता है, मतलब मूर्ति वगैरह जो बन रहे हैं वो प्रिंटर मतलब वैसे हाई क्वालिटी के ब्लेड लगे होते हैं, आपको लगेंगे एकदम 3D एग्जैक्ट, मतलब कि कोई भी फिगर अगर आपको मिल रहा तो एग्जैक्ट वो लगेगा कि मतलब आपके सामने खड़ा हो, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें प्रिंटर हेड कागज के बीच में टच नहीं होती है, थर्मल प्रिंटर हो गया आपका, इंक जेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर पूछा जाएगा तो लेजर प्रिंटर, जिसकी स्पीड क्या मैंने बताया पीपीएम पेज पर मिनट हो गया। अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर हो गया, सब्लिमेशन प्रिंटर हो गया, यानी कपड़ों में जो आप प्रिंट करते हैं ना इसी सब्लिमेशन प्रिंटर से यूज करते हैं। भाई आउटपुट डिवाइस खत्म हो गया है मेरे एंड से, आपके एंड से खत्म हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। देखिए आपका ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा पहले समझिए। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने आपको पूरा इनपुट डिवाइस पढ़ाया, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, माउस के बारे में आपने यहाँ पे देखिए, पहले मैं दिखा दूं इनपुट डिवाइस में आपने क्या क्या पढ़ा। भाई इनपुट डिवाइस में आपने पूरा कीबोर्ड को पढ़ा, बायोमेट्रिक्स पढ़ा, वेब कैम पढ़ा, स्कैनर पढ़ा, बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, माउस कैमरा, ये सारा चीज आपने इनपुट डिवाइस में पढ़ा। फिर आउटपुट डिवाइस में आज आपने देख ही लिया पूरा, ठीक है। चलिए तो ये आपका चैप्टर क्लियर है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे कंप्यूटर को खत्म करना है, और कंप्यूटर में मेन जहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं अब, और शायद ये यूट्यूब पे भी चला जाए वीडियो, बाकी ठीक है यूट्यूब पे जाने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इरेगुलरिटी है भाई, क्योंकि इस तरह से वीडियो देखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कंप्यूटर में किस तरह से कंटेंट आपको मिली है। भाई एक मिनट यार, हाँ चलिए तो हमें क्या बताना था आपको कि आगे का जो कार्यक्रम कंप्यूटर में कैसे चलने वाला है, क्योंकि अब आपके पास समय बचा है 30 दिन, और कंप्यूटर 30 दिन में ही खत्म करना होता है, आराम से खत्म किया जा सकता है, लेकिन हम लोग तो 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और बचा हुआ है आपके पास 30 दिन। तो समझिएगा, देखिए भाई देखिए कंप्यूटर में जो आपको अब चलना है सॉफ्टवेयर को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेमोरी पढ़ना, ये दो चीज को खत्म कर लेंगे, एमएस ऑफिस बस बचेगा। बाकी एक लैंग्वेज का छोटा सा वीडियो, फाइल एक्सटेंशन शॉर्टकट की का एक वीडियो, बस खत्म आपका कंप्यूटर। बाकी 11 चैप्टर 12-13 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास को एंड करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीडीएफ ये आपका अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।